अस्सलाम वालेकुम। सितारों के सफ़र पर खुश आमदीद। जुपिटर यानी गुरु यानी बृहस्पति एस्ट्रोलॉजी का सबसे अच्छा, शुभ और प्रोटेक्टिव प्लैनेट माना जाता है। ये प्लैनेट विजडम, नॉलेज, ग्रोथ और करियर के सक्सेस यानी पैसा और स्पिरिचुअलिटी का असली मालिक होता है। क्योंकि कुंडली, जायचे या बर्थ चार्ट में जुपिटर जहाँ बैठा होगा, वहाँ पे इंसान अपलिफ्ट ज़रूर होगा, चाहे वो करियर हो, लव लाइफ हो, हेल्थ हो। अब सबसे ख़ास बात ये है कि जुपिटर अपनी सबसे स्ट्रॉन्ग पोजीशंस पर आ रहा है, यानी कैंसर के अंदर एंटर कर रहा है और ये शर्फ है, यहाँ पे इसको एक्सॉल्टेशन है, यानी उच्च की राशि है ये जुपिटर के लिए। ये ट्रांजिशन होगा 18 अक्टूबर को 2025 दोपहर 1 बजे। लेकिन जुपिटर यहाँ एक स्पेशल कंडीशन में होगा। इसको हम कहते हैं अत्याचारी बृहस्पति यानी फास्ट फॉरवर्ड जुपिटर। मतलब प्लैनेट पावरफुल होने के बावजूद जल्दी जल्दी मूव करेगा। लेकिन असली गेम यहाँ से शुरू होता है। जुपिटर कैंसर में सिर्फ 1.5 महीने तक होगा और 0 डिग्री पर टिका रहेगा, यानी 0 डिग्री पर स्टैंड स्टिल रहेगा। फिर 12 नवंबर को ये रेट्रोग्रेड हो जाएगा। रेट्रोग्रेड होने के बाद ये धीरे धीरे पीछे की तरफ मूव करेगा और 6 दिसंबर को ये वापस जेमिनी में एंटर कर जाएगा। यानी लगभग 1.5 महीने तक ये स्पेशल ट्रांजिट होगा, शुरू कैंसर से और एंड जेमिनी में। इस दौरान जुपिटर अपनी जो पॉजिटिव नजरात हैं 5वीं, 7वीं और 9th हाउस पर वो डालेगा। लेकिन साथ ही सैटर्न और मार्स के क्लैशेस भी रहेंगे, क्योंकि इनकी जो नजरात हैं, इनकी जो दृष्टियां हैं, वो भी क्लैश करेंगी। इसलिए ये एक बहुत पावरफुल और मिक्स्ड एनर्जी वाला टाइम पीरियड होगा, जो हर मून साइन के लिए एक अलग तरीके से इम्पैक्ट क्रिएट करेगा। तो अगर आपको आपका मून साइन नहीं पता तो आप कमेंट सेक्शन में अपनी ओरिजिनल डेट ऑफ बर्थ लिखिए। हमारा स्टाफ आपको आपका ओरिजिनल ज़ोडिएक यानी ओरिजिनल मून साइन बता देगा, जिससे आप वीडियोस देख सकते हैं। इसके अलावा अगर आपकी ज़िंदगी में कोई मुश्किलात चल रही हैं, चाहे करियर से रिलेटेड हैं, लव लाइफ से रिलेटेड हैं, आपको शादीशुदा ज़िंदगी में मुश्किलात आ रही हैं, करियर में आ रही हैं, आपका कारोबार नहीं चल रहा, आपको प्रमोशंस नहीं मिल रही, पोस्टिंग्स नहीं मिल रही, सेहत में मसले आ रहे हैं, तो आप स्क्रीन पे दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप करके अपना अपॉइंटमेंट बुक करवाइए और मैडम एस्ट्रोलॉजर एनबक्स से कंसल्टेशन हासिल कीजिए। वो आपको एक्यूरेट आपकी रीडिंग के साथ आपको रेमेडीज़ देंगी, जिससे आपकी ज़िंदगी में आसानी आ जाएंगी। आइए आपके ज़ोडिएक की तरफ चलते हैं, यानी आपकी राशि, यानी आपके बुर्ज की तरफ। तो अब बात करते हैं जेमिनी मून साइन वालों की, यानी कि मिथुन राशि, यानी कि बुर्ज जूझा वालों की। सबसे पहले करियर, प्रोफेशन, बिजनेस और पैसे के लिहाज से बात करें तो करियर में आपको अथॉरिटी और रिकग्निशन मिलने जा रही है। जुपिटर का 10th हाउस पर जो नज़र पड़ती है, 9th नज़र, वो आपको प्रमोशंस या लीडरशिप रोल जिनकी आप ख्वाहिश करते हैं वो दिलवा सकता है। लेकिन सैटर्न रेट्रोग्रेड है, वहीं बैठा है जहाँ पे 9th नज़र जुपिटर की पड़ रही है। तो यहाँ पे थोड़ी सी मुश्किलात भी देखने को मिल सकती हैं, यानी डिलेज आ सकते हैं, या फिर प्रेशर आ सकता है, या फिर ऑफिस पॉलिटिक्स का शिकार हो सकते हैं। मतलब रिजल्ट आएगा लेकिन थोड़ा सा स्लो पेस में आएगा। बिजनेस में ग्रोथ के चांसेस हैं, लेकिन सडन फाइनेंशियल हर्डल्स भी आ सकती हैं। इसके अलावा जुपिटर आपके सेकंड हाउस में बैठा है, सेकंड हाउस में बैठ के 8th हाउस को देख रहा है। तो पैसा और इज्जत दोनों बढ़ेंगी, लेकिन उसको संभालना, सस्टेन करना, उसके लिए आपको सब्र चाहिए होगा, वरना ये पॉसिबल नहीं होगा। स्टॉक, क्रिप्टो और लॉटरी की बात करते हैं। ट्रेडिंग के लिए ये वक्त रिस्की और सडन अप्स एंड डाउन्स का होगा, क्योंकि 8th हाउस एक्टिव है। यहाँ पे कैप्रिकॉन पे जो 7वीं नज़र पड़ती है, वहाँ पे आपको जो एक टेम्पटेशन है, एक स्पेकुलेशंस, प्रॉफिट कमाने का जो एक शौक होगा, वो बहुत पैदा होगा। लेकिन मार्स भी यहाँ पे नज़र डाल रहा है। हालांकि मार्स के लिए ये बहुत शर्फ वाली जगह है, लेकिन ये 8th हाउस है, तो यहाँ वॉलेटिलिटी का फैक्टर एक्टिवेट हो जाता है। अचानक से आना और अचानक से चले जाना। स्टॉक और क्रिप्टो में आप क्विक प्रॉफिट्स देख सकते हैं, लेकिन वो ज़्यादा देर सस्टेन नहीं करेंगे। लॉटरी या आप लोग जुआ सट्टा, ये सारी चीज़ें अवॉइड कीजिए। लॉन्ग टर्म स्ट्रेटजी अगर आप अपनाते हैं तो वो आपके लिए बेटर रहेगी। आगे बढ़ते हैं, लव, मैरिड और सिंगल लाइफ की बात करते हैं। लव और मैरिड लाइफ में मिक्स रिजल्ट देखने को मिलेंगे। जुपिटर सेकंड हाउस में बैठा है। आपकी फैमिली बॉन्डिंग्स बहुत स्ट्रांग होती हुई नजर आएंगी, लेकिन 8th हाउस पे जो नज़र पड़ रही है, तो खुफिया जो कॉन्फ्लिक्ट्स हैं वो भी निकल के सामने आ सकते हैं। मतलब ऐसी बातें आपको अपनी फैमिली से रिलेटेड पता चल सकती हैं, जो आज से पहले आपके सामने एक राज के तौर पे रही होंगी। मैरिड लोगों के लिए उनके पार्टनर्स के साथ फाइनेंशियल या फैमिली मैटर्स में
बहसबाजी हो सकती है। सिंगल्स के लिए नए रिश्ते करियर या फैमिली कनेक्शंस के ज़रिए बन सकते हैं। जुपिटर की पॉजिटिव एनर्जी रिश्तों को सपोर्ट करेगी, लेकिन यहाँ पे सब्र रखना बहुत ज़रूरी होगा। आगे बढ़ते हैं, आपके हेल्थ की बात करते हैं। हेल्थ में जुपिटर आपके स्टेमिना को बहुत स्ट्रॉन्ग करता हुआ नज़र आता है, लेकिन सिक्स्थ हाउस पे जो नज़र पड़ती है उसकी वजह से आप माइनर इन्फेक्शंस, स्टमक इश्यूज या स्ट्रेस रिलेटेड प्रॉब्लम्स में आ सकते हैं अगर आपने अपनी डाइट का ख्याल नहीं रखा। मार्स का फिफ्थ हाउस में जो पोजीशन है वो आपको डाइजेस्टिव और ब्लड प्रेशर से रिलेटेड फ्लक्चुएशंस दे सकता है, लेकिन यहाँ पे पॉजिटिव साइड भी है क्योंकि जुपिटर जो है वो शर्फ में जा रहा है, यानी उच्च राशि में जा रहा है। तो यहाँ पे आपको अगर कोई क्रॉनिक बीमारियां थी तो उसमें रिकवरी फास्ट होना शुरू होगी और हेल्थ आपकी रीगेन करना आसान हो जाएगा आपके लिए। छोटा सा आपको एहतियात बता देता हूँ कि करियर और बिजनेस के हवाले से प्रमोशंस और अथॉरिटी के चांसेस बहुत ज़्यादा बनते हैं, लेकिन सब्र रखिएगा। ट्रेडिंग की बात करते हैं, सडन अप्स एंड डाउन्स देखने को मिलेंगे। सिर्फ लॉन्ग टर्म प्रॉफिट ही आपको काम आएगा, या लॉन्ग टर्म अगर आप खेलेंगे वो ही काम आएगा, वरना आप डूब सकते हैं। लव और मैरिज की बात करते हैं तो फैमिली और आपके पार्टनर के साथ थोड़ा सब्र रखिएगा। सिंगल्स के लिए नए रिश्ते आ सकते हैं। हेल्थ की बात करते हैं तो स्टमक और स्ट्रेस से रिलेटेड जो इश्यूज हैं उनसे आपको बचना होगा। अगर आपको बहुत ज़्यादा स्ट्रेस हो रहा है तो जर्नलिंग कीजिए, या आपके दिमाग में जो ख्यालात चल रहे हैं उनको एक किताब पर लिखना शुरू कीजिए। आपके 50% मसले हल हो जाएंगे। वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। मुझे दीजिए इजाज़त, मिलते हैं अगली वीडियो में सितारों के सफ़र पर।